हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आया हूं। खास ये है कि आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन आंसर पहुंच सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और वो लोग भी क्वेश्चन आंसर लिख सके और स्कूल में सबमिट करना होगा तो सबमिट भी कर सके, या फिर समझना हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इसका आंसर चाहिए तो वो भी आप लोग इसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा रहा क्वेश्चन और कैसा सा लेवल क्वेश्चन का, और साथ में क्या आप लोगों का स्कूल में यही क्वेश्चन आया था। इधर तो इस स्कूल में जो हम लोग जिस स्कूल का ये क्वेश्चन है उसमें तो यही आया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 7 का है, सब्जेक्ट साइंस है और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 और 22 करके लिखा हुआ है। फुल मार्क्स 150 है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 चीज़ है। तो आज हम लोग फिजिक्स का डिस्कस करेंगे और बाद में फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। ए में है, उसके बाद फिर बी में है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके सी में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, उसके बाद डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह करके इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब उस डिवाइस का नाम बताइए जिसको मेजर करता है क्या, हॉटनेस और कोल्डनेस किसी एक ऑब्जेक्ट का। तो डिवाइस का क्या नाम है, तो उसका डिवाइस का आंसर है थर्मोमीटर, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन में से ये आंसर सही है, तो इसलिए इसको हम लोग आंसर लिखे हैं। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं था, आंसर से आप लोगों को काम होना चाहिए, तो आंसर हम लिख दिए डायरेक्ट थर्मोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर, मतलब थर्मामीटर का जो बल्ब है उसमें क्या चीज़ भरा रहता है, तो उसमें भरा रहता है मरकरी, ठीक है दोस्तों। मरकरी क्या है बताइए, एक ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है ना। मरकरी में क्या होता है, इसका कैपेसिटी होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसका मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर को ही मेजर कर लेता है, इसमें एक्सपेंशन हाई होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग तो पढ़े ही होंगे बुक में। उसके देखिए क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। कंडक्शन क्या है, एक मेथड है जो ट्रांसफर ऑफ हीट को करता है, किसमें, तो सॉलिड में होता है, ठीक है। देखिए कितने तरह का होता है ये ट्रांसफर हीट, 3 तरह का होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड में होता है। रेडिएशन में क्या होता है, वो एयर में होता है, या और जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड में होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 5th में है, हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस बाय। अब जो सन से हीट यहाँ तक आता है हम लोग के पास, वो किसके थ्रू आता है, तो वो रेडिएशन होता है, ठीक है ना। किसके थ्रू आता है, रेडिएशन। चलिए अब है आपका बी में फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, चलिए सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो हॉटनेस है किसी ऑब्जेक्ट का किसे डिटरमाइन करते हैं, इसका टेम्परेचर से, ठीक है ना। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, उसको किससे मेजर नहीं कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर से। अच्छा क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, क्या आप लोग जानते हैं। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, इसका रेंज होता है कितना, 37 से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक में, और जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका ज़्यादा होता है टेम्परेचर, इसलिए क्या होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर उसमें ब्रस्ट करने का चांस आएगा, इसलिए हम लोग इसको मेजर नहीं करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डायस। डिग्री क्या, सेल्सियस में मेजर करते हैं ना टेम्परेचर को, तो इसे सेल्सियस का आंसर हो जाएगा। डी में देखिए क्या है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डाइस।
कोई मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है किसमें, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ किसमें, तो रेडिएशन में कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है हीट को ट्रांसफर करने में, ठीक है। अब देखिए, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। अब देखिए क्या है, क्लॉथ जो है डैश कलर का एब्जॉर्ब ज़्यादा हीट करता है बेटर देन लाइट कलर। कौन सा, डार्क में। डार्क में क्या होता है, लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यही कारण है कि डार्क कपड़ा गर्मी दिन में पहनते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू लाइट कपड़ा, ठीक है, लाइट कलर का कपड़ा। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब आगे है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है आपको कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए, ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या मीडियम का रिक्वायर्ड होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए, फॉल्स। रेडिएशन में जरूरत नहीं पड़ता है, कंडक्शन में जरूरत पड़ता है बट रेडिएशन में नहीं पड़ता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड में है मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो है क्या बैड कंडक्टर है हीट का, नहीं है ना, वो गुड कंडक्टर है, इसलिए इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वी प्रीफर वुलन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम लोग क्या गर्मी दिन में वुलन कपड़ा पहनते हैं, नहीं पहनते हैं ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और साथ में ये रीजन भी दे रहा है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो होता है ना बैड कंडक्टर है इंसुलेटर का, लेकिन ये कब काम आएगा, ये ठंडा दिन में जो है वुलन कपड़ा गर्मी को उठने की जरूरत पड़ता है, गर्मी दिन में जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। अब देखिए, जो कूल एयर का फ्लो होता है सी से टुवर्ड्स लैंड की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना तक तो हो गया, एक बार इसको रिवाइज देख लेते हैं फिर से। पहला नंबर क्या होगा, थर्मोमीटर होगा। तो नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, थर्मोमीटर हो जाएगा। विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर, क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है। हीट फ्रॉम द सन रिचेस टू अस बाय रेडिएशन, ठीक है ना। ये अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, क्या टेम्परेचर के थ्रू मेजर कर डिटरमाइन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, किससे मेजर नहीं करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं करते हैं बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर वाटर का। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन में कोई मीडियम को जरूरत नहीं पड़ता है हीट को ट्रांसफर होने के लिए। क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर, डार्क कलर में क्या होता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स देखिए, ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या कोई जरूरत है मीडियम ट्रांसफर हीट करने के लिए, रेडिएशन में जरूरत नहीं पड़ता है, कंडक्शन में पड़ता है बट रेडिएशन में नहीं पड़ता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी में क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फॉल्स हो जाएगा, मेटल गुड कंडक्टर है हीट का। वी प्रीफर कूलन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए हम लोग वुलन कपड़ा कब पहनते हैं, ठंडा दिन में, क्यों, क्योंकि वो जो है हीट को रोकता है और हमारा बॉडी को गर्म देता है, मतलब वार्म प्रोवाइड करता है। तो ठंडा दिन में क्या होता है, गर्मी दिन में क्या होता है, हम लोगों को गर्मी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग नहीं प्रीफर करेंगे वुलन क्लॉथ, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, हाँ इसको सी ब्रिज बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन डी, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, मतलब क्वेश्चन आंसर है जिसका ब्रीफ में आपको आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मरकरी यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड। मरकरी को हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह क्यों यूज करते हैं, मेंशन इट्स टू एडवांटेज, का टू एडवांटेज आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। मरकरी को हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एडवांटेज है। तो क्या है एडवांटेज, देखते हैं नीचे क्या है। तो इसका पहला एडवांटेज है आपका, देखिए इसका पहला एडवांटेज, इट शोज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर। ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब ये जो एक्सपेंशन होता है मरकरी का वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ, ठीक है। मरकरी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मरकरी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हैंस इट कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसी कारण से मरकरी को क्या कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं मरकरी, क्यों, क्योंकि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही दो इसका एडवांटेज था, जो दो ही बोला गया था, दो ही एडवांटेज लिखे हैं, तो दो ही इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाई डू लिक्विड शोज मोर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब जो लिक्विड है क्यों ज़्यादा एक्सपेंशन करता है, शो करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इन लिक्विड
द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है लेस टाइटली पैक्ड होता है देन सॉलिड, किसे कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। सो ऑन हीटिंग दे वाइब्रेट मोर विगरसली, इसलिए क्या होता है जब हीटिंग होगा तो वो विगरसली अचानक से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा, वो भी जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ज़्यादा। दे मूव मच फर्दर अपार्ट देन द सॉलिड, और ये जो मूव करता है वो भी किसके फर्दर अपार्ट देन सॉलिड से ज़्यादा मूव करता है, ठीक है ना। हैंस ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड, इसी कारण से क्या होता है लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड करता है किसी कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड, सो ऑन हीटिंग दे वाइब्रेट मोर विगरसली, दे मूव मच फर्दर अपार्ट देन द सॉलिड, हैंस ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन द टर्म थर्मल एक्सपेंशन, आपको डिफाइन करना है थर्मल एक्सपेंशन क्या है। देखिए द इंक्रीज इन साइज और डायमेंशन, यहाँ पे और होगा, ठीक ना, ये ऑब्लिक है मतलब और, यहाँ पे आप लोगों क्या लिखना है, और द इंक्रीज इन साइज और डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जो साइज और ये डायमेंशन का जो इंक्रीज होता है किसी ऑब्जेक्ट का जब हीट देने से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन साइज और डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स, अब रेल ट्रैक्स जो होता है देखते हैं दो ट्रैक का जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक स्मॉल गैप होता है, तो वो क्यों होता है या क्यों दिया जाता है, क्यों छोड़ा जाता है वैसे, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर सीजन। अब देखिए स्मॉल गैप जो होता है दो रेल ट्रैक के बीच में छोड़ा जाता है ताकि वो जो एक्सपेंशन हो, जब समर के सीजन में मेटल एक्सपेंस करता है तो वो एक्सपेंशन को वो एकोमोडेट कर सके, क्योंकि जब गर्मी का सीजन आएगा तो वो जो रेल ट्रैक है एक्सपेंड होगा, अगर गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा, बेंड कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, अगर गैप रहेगा तो क्या होगा, एक्सपेंड करके दोनों सट जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं है, फिर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही रीजन है कि ट्रैक दो रेल ट्रैक के बीच में क्या होता है कि स्मॉल गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई आर एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड नियर द कूलिंग ऑफ रूम, नियर द सीलिंग ऑफ रूम, मतलब एयर कंडीशनर जो है सीलिंग ऑफ द रूम का जो सीलिंग है उसके नियर क्यों इंस्टॉल किया जाता है, मतलब ऊपर में क्यों इंस्टॉल किया जाता है, किसको, एयर कंडीशनर को, नीचे क्यों नहीं रखते हैं हम लोग एयर कंडीशनर को, ऊपर क्यों रखते हैं, तो ये आपको बताना है इसका रीजन। तो इसका आंसर होगा, देखिए एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, एयर कंडीशनर को जो इंस्टॉल करते हैं कहाँ, सीलिंग रूम के नियर में, बिकॉज दे रिलीज कूल ड्राई एयर इनटू द रूम, क्यों, क्योंकि एयर कंडीशनर क्या करता है, रिलीज करता है कूल ड्राई एयर इनटू द रूम में, एज कूल एयर इज डेंसर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कूल एयर क्या होता है, डेंसर होता है मतलब भारी होता है, इट सिंक्स वाइल द वार्मर एयर प्रेजेंट इन द रूम बीइंग लेस डेंस एंड राइजेज, क्या होता है ठंडा हवा जो एसी प्रोड्यूस करता है, एयर कंडीशनर प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, वो डेंसर होता है, इस वजह से वो क्या होता है नीचे सिंक कर जाता है, वाइल द वार्म एयर प्रेजेंट इन द रूम, जो कि गर्म, लेकिन जबकि गर्म हवा क्या होता है जो एयर रूम में पहले से प्रेजेंट है वो हल्का होता है डेंस में और वो ऊपर आ जाता है एंड राइज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड रिजल्ट इन इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द रूम, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है रूम में एसी के थ्रू, जिससे क्या होता है ये इफेक्टिव कूलिंग रूम को प्रोवाइड कर देता है। क्या होता है देखिए, ठंडा हवा वजन होता है, डेंसर होता है तो वो नीचे चले जाता है, गर्म हवा क्या होता है हल्का होता है इसलिए ऊपर चला जाता है, फिर उसको एसी ठंडा करता है, फिर वो नीचे आता है, फिर नीचे का हवा ऊपर जाता है जो गर्म हो जाता है, फिर वो नीचे ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है और रूम ठंडा जाता है, उसके बाद फिर आपको ठंडा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज दे रिलीज कूल ड्राई एयर इनटू द रूम, एज कूल एयर इन denser it sinks while the warm air present in the room being less dense and rises, this process continues and result in effective cooling of the room, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑन विच फिनोमेना थर्मस फ्लैक्स वर्क्स, अब जो थर्मस फ्लैक्स होता है वो किस फिनोमेना में वर्क करता है, थर्मस फ्लैक्स समझते हैं ना, जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, वो गर्म है पानी तो गर्म ही रहेगा, ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा, तो वो किस फिनोमेना पे वर्क करता है, कौन, थर्मस, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्मस फ्लैक्स
Thermos flags work on the phenomena by minimizing the exchange of heat by conduction, convection and radiation. अब जो थर्मस फ्लैक्स है किस फिनोमेना वर्क करता है? बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब हीट का जो एक्सचेंज होता है उसको मिनिमाइज करके किसको में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, इसका हीट को जो एक्सचेंज होने का उसको कैपेसिटी को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर। इसमें क्या होता है? डबल वॉल का ग्लास कंटेनर होता है बिटवीन, और उस कंटेनर के बीच में क्या होता है? गैप होता है जिसमें कि वैक्यूम क्रिएटेड किया जाता है। उससे क्या, टू मिनिमाइज द कंडक्शन, दिस आल्सो रिड्यूसेस द हीट लॉसेस। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि थर्मस फ्लैक्स जो है किस फिनोमेना में काम करता है? उसका एक्सचेंज ऑफ हीट को जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से होता है उसको मिनिमाइज करता है, और साथ में क्या होता है, वो जो थर्मस होता है उसमें डबल लेयर का ग्लास का वॉल बना होता है, और उस ग्लास के वॉल के बीच में गैप होता है। गैप में क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम मतलब वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एयर को बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम होता है, और वैक्यूम से क्या होता है? वो कंडक्शन को मिनिमाइज कर देता है, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए से क्या होता है? दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द हीट लॉस। ये क्या करता है? हीट लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका आंसर होगा थर्मस फ्लैक्स वर्क्स ऑन द फिनोमेना बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. It consists of a double-walled glass container, and between the gap of a vacuum is created to minimize the conduction. This also reduces the heat loss. और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है हीट लॉस को। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, वाई कैन नॉट वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम लोग जो हॉट मिल्क का टेम्परेचर है क्लिनिकल थर्मामीटर से क्यों मेजर नहीं करते हैं, इसका आपको बताना है रीजन के साथ। देखिए, वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लोग जो है हॉट मिल्क का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज है वो क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विल राइज एबव दिस रेंज। और जो टेम्परेचर होता है हॉट मिल्क का वो राइज कर जाता है इसके रेंज से, लिमिट, एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर माइट बर्स्ट और ब्रेक। और इस वजह से क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर या तो ब्रस्ट कर जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को, वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विथ क्लिनिकल थर्मामीटर बिकॉज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विल इज एबव दिस रेंज लिमिट एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर माइट बर्स्ट और ब्रेक। ये आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। आपको बताना है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए, द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो टेम्परेचर स्केल होता है वो कौन कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है और केल्विन स्केल। ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या है? सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। इज द स्केल बेस्ड ऑन 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस स्केल में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? वाटर का। तो मतलब सेल्सियस स्केल में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बी में क्या है? फ़ारेनहाइट। मतलब पहला सेल्सियस देख लिया, दूसरा देखेंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल इज ए स्केल बेस्ड ऑन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? वो बेस्ट किस में बेस्ड होता है? 32 मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसका? वाटर का, एंड 212 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 डिग्री यहाँ पे होगा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और द इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड टू इंटू 180 पार्ट्स। और इसका जो इंटरवल होता है दोनों के बीच में डिवाइड कितना होता है? 180 पार्ट से होता है। देखिए, इस दोनों में माइनस कीजिएगा तो 180 आएगा।
तो वही इसका इंटरवल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 100, जीरो में 100 में जीरो में से जगह तो 100 होगा, इसका इंटरवल कितना होगा 100 होगा, और इसका होगा कितना 180 पार्ट्स, ठीक है। तो फारेनहाइट स्केल क्या, फारेनहाइट स्केल इज ए स्केल बेस्ड ऑन 32 फारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, और एंड 212 डिग्री फारेनहाइट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता था 100 डिग्री, इसमें कितना होता है 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। चलिए, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। ये इंटरवल है कितना 180 डिग्री का, ठीक है 180 का। अब आगे है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो होता है एसआई यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। ये केल्विन स्केल इज द बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये क्या होता है, बेस यूनिट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजरमेंट का इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किस सिस्टम ऑफ यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में केल्विन स्केल क्या है, बेस यूनिट है थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट का, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट। इट इज डिफाइंड एज 1/273 ऑफ द ट्रिपलेट पॉइंट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं 1/273 ऑफ द ट्रिपलेट पॉइंट से, ठीक है दोस्तों। तो केल्विन क्या है, केल्विन है आप लोगों का क्या, बेस है। केल्विन इज द बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजरमेंट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्या, ये था आपका एक्सप्लेन द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। इसको एक्सप्लेन करने का आंसर क्या होगा, द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल आर सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या होगा, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल इज द स्केल बेस्ड ऑन a 0 degree Celsius for the freezing point of water and 100 degree Celsius for the boiling point of water। ये इसका आंसर लिखना है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में क्या लिखना है देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल इज ए स्केल बेस्ड ऑन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए केल्विन स्केल क्या है। केल्विन स्केल इज द बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजरमेंट in the international system of unit international system SI of measurement. It is defined as 1/273 of the triplet point, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, मेंशन 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। आपको 4 एप्लीकेशन बताना है रेडिएशन का, ठीक है। तो देखिए द 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस आर इन विंटर्स वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। देखिए विंटर में हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं टू कीप आवर बॉडी वार्म, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। दिस इज बिकॉज डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि डार्क कलर जो होता है गुड एब्जॉर्बर है किसका, हीट का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन कोल्ड एंड हिली एरियाज, ठंडा में और हिली एरियाज में द outer walls and roofs are usually painted with dark color to keep the houses warm। देखिए ठंडा में और हिली एरिया में क्या होता है, आउटर वॉल जो बाहरी दीवार है उसका रूफ में क्या करते हैं हम लोग यूजुअली पेंट करते हैं डार्क कलर से, ताकि टू कीप द हाउसेज वार्म, ताकि हमारा रूम क्या हो, गर्म रहे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थर्ड एडवांटेज क्या है, रेडिएटर्स ऑफ कार्स आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट द हीट अवे। अब देखिए रेडिएटर्स जो होता है कार का उसको क्या करते हैं, ब्लैक में पेंट करते हैं, ताकि क्या हो, टू रेडिएट द हीट अवे, ताकि वो जो हीट है वो बाहर रेडिएट हो, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका, इन रूम हीटर द रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल आर पॉलिश्ड। रूम हीटर में क्या होता है, रिफ्लेक्टर्स के बिहाइंड जो हीटिंग कॉइल है उसके पीछे क्या होता है, पॉलिश किया है, शाइनी एंड सिल्वरी, सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रेडिएटेड टुवर्ड्स द फ्रंट। देखिए जो हीटर होता है, रूम हीटर होता है, उसके रिफ्लेक्टर जो होता है मतलब हीटिंग कॉइल के पीछे का साइड में क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, शाइनी होता है और सिल्वरी होता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा टुवर्ड्स द फ्रंट, आगे की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 एडवांटेज है, एप्लीकेशन है किसका, रेडिएशन का। तो क्या क्या है, पहला है द 4 एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस आर, इन विंटर वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, दिस इज बिकॉज डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये पहला एडवांटेज होगा। दूसरा आपका एडवांटेज क्या होगा, द इन कोल्ड एंड हिली एरियाज द आउटर वॉल्स एंड रूफ्स आर यूजुअली पेंटेड विद डार्क कलर्स टू कीप द हाउसेज वार्म। दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, रेडिएटर्स ऑफ कार आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट द हीट अवे, ये तीसरा एडवांटेज होगा। चौथा एडवांटेज क्या हो जाएगा, इन रूम हीटर द रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल आर पॉलिश्ड, शाइनी एंड स्लीवरी, सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रेडिएटेड टुवर्ड द फ्रंट। ये 4 एडवांटेज है रेडिएशन का, ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन में था फिजिक्स का पार्ट में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पार्ट का लेके आएंगे। तो तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और ऑल का सेक्शन में क्लिक कर दे बेल ऑन करने के बाद, ताकि आपका हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसे कि अभी फिजिक्स का किए हैं, नेक्स्ट केमिस्ट्री का करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो आपका मिस नहीं हो दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आपको रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके इसका बारे में बताएं, मतलब इस वीडियो के बारे में कि कैसा रहा, कैसा क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक है या फिर कुछ और सुधार होना चाहिए, तो वो अपना फीडबैक देख के बता सकते हैं ताकि उसको हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। हाँ, स्टॉप करने से पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ताकि आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से ओवर शुरू से दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग इसको ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। आप लोग इसको जो है ना अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम में यही आया है तो बहुत अच्छी है बात है, और नहीं आया है तो फिर भी आप लोगों को करा दिए, क्योंकि हम लोगों की तरफ स्कूल में यही क्वेश्चन आया है फर्स्ट टर्म में, तो इसीलिए हम इसका जो बच्चा हम लोग के साथ पढ़ता है ऑफलाइन बैच में, वो लोग का डाउट था क्वेश्चन आंसर कराना है, क्योंकि ये चैप्टर भी हम लोगों को नहीं पढ़ा है, आप लोगों को भी नहीं पढ़ा है। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़े हैं, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग एनिमल फाइबर्स का क्लास करेंगे। अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल ही चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर हम करा दिए। स्कूल में शायद इन लोगों का ऑनलाइन क्लास में हो गया होगा, बट बच्चों लोगों ने तो बताया नहीं कि ये हुआ था, नहीं तो हम वही चैप्टर से स्टार्ट करते। बोलो तो शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आंसर कर दिए हैं, आप लोग भी इसका एडवांटेज ले लीजिए। चलिए, तो इतना ही था आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो फिर ठीक है, वीडियो स्टॉप करते हैं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी वीडियो आप तक ये पहुंच सके। और जितना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, उससे हम भी और इसको मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।